कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए हम समझते हैं इस डेरिवेशन को कि कैसे बोर्ड में आपको करना है कि पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिले। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी वाली प्लेट पर सेम नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्लेट को हम इस तरीके से लेते हैं कि दोनों प्लेट का एरिया क्या हो, सेम, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस हो d। अब इनके बीच में कोई मीडियम भी हो सकता है या इनके बीच में वैक्यूम होगा या कोई मीडियम पार्शियली फिल हो। तो अभी जो हम पहला केस करेंगे, जब इनके बीच का जो मीडियम है एयर, मतलब पूरे बीच में सिर्फ एयर फिल है। अब एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है कितना, 1 होता है। अब जो ये प्लेट्स हैं इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, Q/A, और सिग्मा का नाम क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें निकालना है कि इस प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस कितना आएगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। अब एक तरफ प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, तो हमने क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और कहाँ की तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती हैं और जो नेगेटिव है, नेगेटिव का टूवर्ड्स। तो इसके बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया 1। अब पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी E1, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। हम बात करें दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कैपेसिटेंस। अब बोर्ड में हमें कैसे इसकी लैंग्वेज लिखनी है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor of capacitance कैपिटल C। इसका कैपेसिटेंस हमने कितना मान लिया, C, having each plate area कैपिटल A, प्लेट सेपरेशन स्मॉल d, प्लेट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, E1 + E2। अब E1 क्या आता है, हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट प्लेट या पैरेलल प्लेट है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/2ε0, E2 भी σ/2ε0, ऐड करने पर σ/ε0। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा की वैल्यू Q/A ε0। देन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास Q/A ε0। अब ध्यान से देखिए हमने E निकाल लिया, तो अब हम निकाल सकते हैं प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस का तरीका होगा V = E नेट × D। E नेट की वैल्यू Q/A ε0 × D, ये हमारे पास V आ गया। अब हमारे पास V पता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है, कैपेसिटेंस कितना होता है, Q = C × V, तो C की वैल्यू Q/V, Q और V की वैल्यू कितनी है, QD/A ε0। तो Q से Q कट जाएगा, इसे ऊपर भेजें तो C की वैल्यू ε0A/D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सिस्टम है इसका कैपेसिटेंस ε0A/D, जहाँ पर हम ε0 को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए प्लेट का एरिया और डी, और दोनों प्लेट की जो बीच का मीडियम था, मीडियम क्या था, एयर। अब देखिए सी डिपेंड किस पर कर रहा है, सी प्रोपोर्शनल ए, मतलब प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा। सी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी, डी जितना ज़्यादा होगा सी की वैल्यू कम हो जाएगी, और सी डिपेंड करेगा मीडियम पर। मीडियम का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये पहले डेरिवेशन है जो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से करना है। अब हम जानेंगे अगर इसके बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो फिर कितना आएगा। तो ये पहला केस था जब उनके बीच में वैक्यूम है। तो